तो हम मिलते हैं मयंक जी से। मयंक जी और हमारे विक्रम जी, इन दोनों ने साथ में अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया है बटेर का। ठीक है, तो मयंक जी कहाँ से ये आइडिया है आपके माइंड में कि आपको ये बिजनेस स्टार्ट करना है? आपकी तो उम्र ही बहुत छोटी सी है, आपको मतलब अभी से ही आप इस काम में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं, मतलब क्या रीजन है इसका? नहीं, वो पहले से ही बिजनेस में इंटरेस्ट था ना। जी तो हमारे आसपास में एक हैचरी भी है, हमने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली थोड़ी जी और यूट्यूब वगैरह पे सर्च करा। जी। तो हमें मिला कि मतलब छोटे स्केल पे छोटी इन्वेस्टमेंट में अच्छा प्रॉफिट देने वाला रिटर्न। तो इसलिए हमने देखा कि ये करने के लिए हमारे पास स्पेस भी खाली था। आपका ये फर्स्ट लॉट है? कौन सा लॉट चला रहे हैं अभी? ये हमारा है थर्ड लॉट। थर्ड लॉट है, तो आपका फर्स्ट लॉट और सेकंड लॉट, और आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं थर्ड लॉट में प्रॉफिट और खर्चा, वो थोड़ा हमें बताइएगा क्या है? जी, प्रॉफिट मार्जिन हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपना 50% मार्जिन हो इस बार हमारा प्रॉफिट का, क्योंकि हमने इस बार कुछ भी वो लापरवाही नहीं करी और जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट थी सारी पूरी करी है अपनी, सर्दी के चलते हुए भी जी। क्योंकि जैसे सर्दी है, सर्दी में हमारा रेट भी थोड़ा हाई जाएगा। अच्छा, मतलब सीजनल है, सीजन में हमारा जाता है सर्दी में बटेर। तो आपका फर्स्ट लॉट में आपका क्या प्रॉफिट रहा था और क्या खर्चे रहा था, थोड़ा आप बताएंगे हमारे दर्शकों को? फर्स्ट लॉट में सर हमने डाले थे 2000 चिक्स डाले थे हमने। उसमें हमारा लगभग आया था 50,000 का हमारा खर्चा बैठा था सारा। प्रॉफिट क्या रहा था उसके अंदर आपका? उसके अंदर हमारा रहा था 40% का प्रॉफिट, मोर्टेलिटी हटा के। मोर्टेलिटी कितने चूजे डाले थे आपने उसमें फर्स्ट लॉट में? उसमें हमने डाले थे सर 2000 चिक्स डाले थे हमने जी। हमारे उस टाइम पे 200-300 चिक्स मर गए थे। अच्छा, तो इसलिए थोड़ा प्रॉफिट मतलब 1700 हमारे पास बच्चे रह गए थे, 2000 में चिक्स रह गए थे, जो कि हम कितने दिन में रेडी हो जाते हैं सर ये लगभग अगर आप टोटल फुल ग्रोथ करोगे प्री स्टार्टर से जी, तो 30 से 32 दिन में इनका वेट गेन हो जाएगा, 180-200 ग्राम प्लस हो जाएगा। अच्छा 2000। अभी जो आप थर्ड लॉट अपना चला रहे हैं, थर्ड लॉट के अंदर आपने कितने चूजे डाले हैं इसके अंदर? इसमें हमने डाले हैं 1950 बच्चे। 1900, मतलब लगभग 2000 ही बच्चे हैं आपके पास? 2000 बच्चे हैं। तो 2000 में क्या 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 खर्चा एक्सपेक्ट कर चल रहे हैं और क्या प्रॉफिट आप मान के एज्यूम क्या करके चल रहे हैं? जैसे कि आप बता रहे हैं कि सीजन है, तो सीजन में डिमांड भी होगी, प्राइस भी थोड़ा हाई होगा। तो पहले से बेहतर ही मेरे हिसाब से आपका निकल के आएगा। जी। तो थोड़ा बताइएगा उसके बारे में। उसमें हमने खर्चा जो करा था, मतलब ये हमने ब्रूडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया इस बार अपनी। तो ब्रूडिंग को थोड़ा आप डिस्क्राइब कर देंगे, ब्रूडिंग होता क्या है दर्शकों को हमारे? जो हम छोटा बच्चा लेके आते हैं जी, उसमें मोर्टेलिटी ज़्यादा होने का खतरा है। तो मोर्टेलिटी ना होने के चक्कर में हम टेम्परेचर मेंटेन करते हैं 37 डिग्री तक, 37-38 डिग्री, क्योंकि बाहर का तो बहुत कम टेम्परेचर है जी। उसके हिसाब से हमने 37-38 तक मेंटेन करके रखा। लाइट जाने के बाद भी जनरेटर का इंतजाम करके रखा। अच्छा, तो मतलब इसमें ही हुआ था हमारा खर्चा। जब भी इतना वो नहीं फीड में क्या खर्चा आया था? फीड आपने मेरे को एक चूजे के हिसाब से बता दिए कि हम चूजे को हम ग्रो करते हैं जी, उसमें क्या खर्चा आता है, और वो 35 दिन का पीरियड बता रहे हैं कि 35 दिन के बाद ये सेल आउट हो जाता है ना? तो वो 35 दिन के बीच में एक चूजे के अकॉर्डिंग हम कितना हमारा खर्चा जाए एक चूजे के ऊपर? एक चूजे के ऊपर हमारा लगभग, एक रैंडम आइडिया बता दीजिएगा हमारे दर्शकों को। रैंडम लगभग 25 से 30 के बीच में खर्चा हमारा आ जाता है। और हमारा एक बर्ड कितने का चले जाता है? ये लगभग 50 प्लस, मतलब 60 और 50 के बीच में हमारा चले जाता है। 55 लेके चल लेते हैं हम। तो 40% का बेसिकली हमारा इसके अंदर प्रॉफिट हो जाता है। यही 40% का मिनिमम है। जैसे कि अभी आपने अपने ये बच्चा डाला है, चिक डाला है इसके अंदर जी। तो चिक आपने कहीं से खरीदा है, आप खुद आप अपना करते हैं हैचरी? नहीं, वो हम हैचरी का भी काम नहीं है, ये हमारे पास में ही है, हमारे बड़े भैया हैं, सईम भैया हैं, सईम भैया से आप लेते हैं? जी। एएस बटेर फार्म महल मेरठ में। अच्छा, वहाँ से हमें पड़ता है 10 रुपये का चिक पड़ता है। 10 रुपये का चिक वहाँ से वो मिलता है जी। ठीक है। तो फीड में आपको फीड में क्या दे रहे हैं, मतलब उसके अंदर कुछ लेयर्स आते हैं, फीड का कुछ क्राइटेरिया होता है कि चूजे को ये फीड देना है, क्या होता है फीड का? हम जो लगाते हैं शुरू से एंड तक प्री स्टार्टर ही लगाते हैं। प्री स्टार्टर ही बेस्ट ग्रोथ के लिए प्री स्टार्टर ही। जी। तो थोड़ा दिखाएंगे प्री स्टार्टर का कि कैसा होता है वो फीड? हाँ, थोड़ा आप फीड दिखा दीजिएगा थोड़ा हमारे दर्शकों को। फीड इस तरह का होता है। तो मयंक जी, क्या शेड है इसका? शेड का साइज क्या है इसका आपका, जिसमें आपने 2000 बच्चे पाल रहे हैं? क्या साइज है इसका? इसकी लेंथ तो है 30 फुट जी, और जो ब्रेथ है वो है 10 फुट। विड्थ इसकी 10 फुट है जी। 30/10 का है। उसके अंदर 2000 हम पाल लेते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है उसके अंदर? नहीं, कोई दिक्कत, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अगर किसी को अपना ये बिजनेस, आपने प्रॉफिट बताया, खर्चा भी आपने बताया जी, आप बोल रहे हैं कि आप थर्ड लोड चला रहे हैं, तो आपको अच्छा खासा नॉलेज इसका हो गया होगा जी। इसके लिए कोई ट्रेनिंग वगैरह लेनी पड़ती है कि विदाउट ट्रेनिंग हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं? नहीं, जो ट्रेनिंग वगैरह जो है बस वो ब्रूडिंग का ही ध्यान है हमें, फिर उसके बाद इतना वो नहीं है ध्यान रखने इसका इतना फिर सुबह शाम का काम है। जी जी जी। तो अच्छी बताइए कि आप ये बटेरी क्यों यार, आप चिकन भी कर सकते थे काम?
चिकन कर तो लेते हैं, पर वो दिक्कत है ना, उसमें बीमारी आ जाती है। बीमारी ज़्यादा है उसके अंदर, इसमें बीमारियों का इतना ज़्यादा इसमें अभाव बीमारियों नहीं की कोई है। दिक्कत नहीं है। जी, तो अभी अगर किसी को स्टार्ट करना हो तो कोई आइडिया कुछ आप बताना चाहेंगे कि कैसे स्टार्ट करे, कहाँ से स्टार्ट करे अपना कोई बिजनेस? अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपनी शेड बनवानी पड़ेगी, जी, और प्लस आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस ब्रूडिंग का ध्यान देना पड़ेगा, ब्रूडिंग उसे का पूरा कवर करना पड़ेगा, जी, जो हमारा टेम्परेचर मेंटेन है। अच्छा। उसके लिए हमने थर्मामीटर भी लगा रखे हैं। अच्छा, कोई स्टार्ट करे तो कितने चिक से अपना स्टार्ट करे वो बिजनेस? अगर अगर कोई न्यू कमर है, जैसे कि आप न्यू थे स्टार्टिंग में, जी, तो कितने से स्टार्ट उसको करना चाहिए और कितना उसको वेट करना चाहिए? डिमांड कैसे क्रिएट होती है इसकी? मंडी में कैसे जाता है? मंडी में सेल आउट होता है, यहीं से सेल आउट हो जाता है? यहीं से कैसे? ही हो जाता है, घर से ही। घर से ही सेल आउट हो जाता है? जी जी जी, तो कैसे स्टार्ट करे कोई अपना बिजनेस जीरो से? उसको नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल भी। सपोज करिए कोई हमारा व्यूअर से अपना शुरू करना चाहता है बिजनेस, जी जी। तो वो आपसे कैसे स्टार्ट करे, थोड़ा बताइएगा हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले आपको अपने पास की किसी हैचरी से बच्चा लेना पड़ेगा। जी, हैचरी से बच्चा लिया जाए पहला, उसे अच्छे से ब्रूड करना पड़ेगा। ब्रूडिंग करनी पड़ेगी उसकी। जी, और अपनी मार्केटिंग पहले से ही बना के रखनी पड़ेगी। गाजीपुर मंडी है हमारे पास की जी मंडी, जी जी जी। वहाँ से कांटेक्ट करना पड़ेगा अपना। तो गाजीपुर में तो सुनने में आता है कि ज़्यादा अच्छा दाम मिलता नहीं है वहाँ पे, वो उसके क्या ऊपर रीज़न है उसका? उसका रीज़न ये मतलब बड़े फार्म का है ना वो, जी फार्म के लिए है, जो बड़े फार्म है जिनके 10-10 हज़ार के लोट है। जी जी। तो स्टार्टिंग में तो रेट का इशू होता ही है हर किसी के साथ। तो मयंक जी, अगर किसी को अपना बिजनेस शुरू करना हो, पहले तो आप थोड़ा सा उसके बारे में बता दीजिएगा, पहली चीज़। दूसरा ये है, अगर आप चिक्स प्रोवाइड कराते हैं, आप दे सकते हैं किसी को, अगर किसी को अपना शुरू करना हो वो थोड़ा बता दीजिएगा। जी, हमारे पास में ही है AS फार्म, जी वहाँ से आपको चिक्स इजीली मिल जाएगा। हर किसी भी हर 6 डे पे मिल जाएगा आपको, वीक के। जी, वहाँ से अवेलेबल है, आप कितना भी ले सकते हो। तो बेसिकली आप मीट के लिए रखते हैं अपना, जी, मीट में अभी जाता है फिलहाल आपका, मीट एग वगैरह हैचिंग वगैरह आपका वो काम नहीं है? नहीं। यही है जी, अपना ने थोड़ा अपना एड्रेस दे दीजिए कि एड्रेस क्या है आपका, कॉन्टैक्ट नंबर अपना बताइए। अगर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, कोई किसान या कोई आपसे बाय करना चाहता है आपका ये बर्ड्स को, तो अपना फ़ोन नंबर बता दीजिएगा, अपना एड्रेस बता दीजिएगा, आपको संपर्क कैसे करें वो थोड़ा बता दीजिएगा आप जरा हमारे जी, दर्शकों ये को। हमारा एड्रेस पड़ेगा उत्तर प्रदेश में, मेरठ में दोराला मसूरी रोड के बीच में महलगांव में। जी, महलगांव में ऑन रोड पे ही है हमारा फार्म। जी जी। और आपको कोई भी क्वेरी हुई किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो स्क्रीन पे नंबर हमारा दिख जाएगा, आप जी। कॉन्टैक्ट कर लीजिए। अब एक बार नंबर और मेंशन कर दीजिएगा आप। 7017359416। तो किसी भी किसान भाई को संपर्क करना है मयंक से, बहुत छोटी सी उम्र में अपना बिजनेस शुरू करना है, इनको आप प्रोत्साहन करें, कॉल करें। आपको अगर यहाँ से ख़रीदना है बटेर को तो बाय करें इनसे, और ये एड्रेस इन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, इसके नीचे आपको स्क्रीन पर नंबर इनका आपका दिख जाएगा। थैंक यू सो मच।